कैसे हो बच्चों? भाई कुशल मंगल हो गए सभी भाई। मैं उम्मीद करता हूँ भाई ईश्वर सबको सही रखे, बिल्कुल स्वस्थ रखे, मस्त रखे, ज़बरदस्त रखे। और भाई बच्चों आज जो है हमारी क्लास का एक पार्ट्स पहले मैंने इसमें पढ़ा दिया था, एक दूसरा भाई ठीक है बोर्ड होने की वजह से मैं बचा हुआ लेसन और आज आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है। संस्कृत परिचय का चतुर्थ पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीण। मैंने पहले ही बताया था पहली वीडियो में। प्रबुद्ध का मतलब है क्या? बुद्धिमान। ग्रामीण का मतलब ग्राम वाला, जो गांव का आदमी है रहने वाला, उसे क्या कहेंगे? हम ग्रामीण कहेंगे। जो नगर में रहने वाला उसे क्या कहेंगे? नागरिक कहते हैं ठीक है। ठीक है भाई, शहरी कहेंगे उसे। तो भाई 29 डेट है 29 ठीक है। कक्षा 10 संस्कृत परिचय का चतुर्थ का मतलब चौथा पाठ, मतलब पाठ प्रबुद्धों का मतलब बुद्धिमान और ग्रामीण का मतलब ग्रामीण गांव का रहने वाला ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या कहना है? जीएसएम हिंदी पॉइंट अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिए भाई ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए भाई। कुछ नहीं जाता हमारा जो ठीक है, हम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है बेटा। तो सभी लोग जो सब्सक्राइब करें। और भाई वे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं भाई, उनके लिए हमारा जो है जो हमारी वीडियो चलती हैं उनके लिए बहुत ही जो औषधिपूर्ण है ठीक है। घर बैठे हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी वजह से गुरुजन लोग किसी विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, कोई जा नहीं रहा गुरुजनों पढ़ने, और कोई किसी काम की वजह से अपने घर है, तो भाई सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी वीडियो को देखें। और जो विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर हैं उनके लिए तो और भी सुविधा है, क्योंकि डबल रिपीट होगा कोई चीज़ तो और बढ़िया होगा। एक एक शब्द आप समझेंगे। मैंने पहले उसमें भी जो इसके भाग में एक एक शब्द समझाया था। आपके जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं भाई। ऑफलाइन वीडियो चल रही है, कोई बात नहीं है, धीमे धीमे हम जो है ऑनलाइन वीडियो देना शुरू कर देंगे ठीक है भाई। तो सभी सब्सक्राइब करें जीएसएम हिंदी पाइट, जीएसएम हिंदी पाइट ठीक है। देखिए क्या पूछा था गांव वाले ने शहर वाले से पूछा था कि भाई चलो पहली तुम बताओ पहली। तो शहर वाले ने कहा था, जो नागरिक था बोले नहीं आप पूछो। तो गांव वालों ने क्या पूछा था? ग्रामीण ने है पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है पदो का मतलब पैर नहीं है उसके ठीक है। दूरगामी का मतलब दूर चला जाता है, च साक्षरो पढ़ा लिखा है, च का मतलब और न च पंडित है लेकिन पंडित नहीं है। पढ़ा लिखा तो है, अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता ठीक है, मुंह नहीं है। अमुक का मतलब मुंह से नहीं बोलता, स्फुट वक्ता साफ साफ बोलता है, मुख नहीं है फिर भी साफ साफ बोलता। चाहे जनाती जो इसे जानता से पंडित है वो पंडित है भी ठीक है। आपके अर्थ समझ में आ गया होगा। पहले भाग में मैंने बताया था पहले वीडियो में। अच्छा उत्तर ब्रुवति भगवान, इसका उत्तर आप बताएं। जो पहली पूछी थी किसने? ग्रामीण ने नागरिक से। क्या पूछी थी? पद दूरगामी च साक्षर न च पंडिता मुख स्फुट वक्ता चय जनानी पंडिता ठीक है। पैर नहीं, दूर चला जाता है, साक्षर है, साक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता, मुख नहीं है लेकिन साफ साफ बोलता, जो जनाती इससे पंडित है, जो इसे जानता वही पंडित है। इसका उत्तर आप बताइए। अब देखिए नागरिक बहुकाल है याप्त है चिंतित है। नागरिक का मतलब नागरिक, बहुकाल का मतलब बहुत समय तक, याप्त का मतलब उसका, चिंतन का मतलब उसने सोचा ठीक है। बहुत समय तक चिंतन किया, बहुत समय तक उसने सोचा। बहुकाल का मतलब बहुत समय तक। परम लेकिन किंतु, परम का मतलब किंतु या लेकिन, पहेली का उत्तर धातु समर्थ नहीं हुआ। पहेली का उत्तर धातु का मतलब देने के लिए, समर्थ का मतलब समर्थ नहीं हुआ, न उत्तर का मतलब नहीं हुआ ठीक है। पहेली बहुत समय तक उसने सोची कि इसका क्या अर्थ होगा नागरिक ने, लेकिन नागरिक बहुकाल है आपका चिंतन, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा क्या होगा इस पहेली का अर्थ। परम पहेली का उत्तर धातु समर्थ नहीं होता है, परंतु वो पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, नहीं बताया गया उस पर। अतः ग्रामीण है, अतः ग्रामीणम आयोजक, तब गांव वाले ने कहा ठीक है। हाँ तब अहम अतः ग्रामीणम एवदत, तब गांव वाले से यानी ग्रामीण से कहा। किसने कहा? नागरिक ने। अहम अच्छा पहेली का उत्तर न जनामी, अहम माने में मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। जो तुमने भैया पहेली पूछी हो, गांव वाले से पूछ रहा है ग्रामीण से कि अहम अच्छा पहेली का उत्तर न जनामी, मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुतवा, ये सुन करके, श्रुतवा माने सुन करके, इदम माने ये, ग्रामीण का मतलब ग्रामीण, एकत्रित गांव वाले ने कहा, ग्रामीण ने कहा। यदि भगवान उत्तर न जनाती, यदि तुम इसका उत्तर नहीं जानते हो, तरी ददातु 10 रूपकाणि, तब शर्त अनुसार क्या है? तुम मुझे 10 रुपए दो।
वो उसने बताया था यदि शहर वाले से कि हे नागरिक, यदि तुमने मेरी पहेली का आंसर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, तो तुम्हें 10 रुपए देने पड़ेंगे, और मैंने तुम्हारी पहेली का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। तो वो क्या कह रहा है, नागरिक है बहुकाले आपका चिंतन, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परम पहेली का उत्तर न दातु समर्थ नहीं हुआ, लेकिन वो पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम एवं तब गांव वाले से कहा, अहम अस्या पहेली का उत्तर न जनामी, मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुतवा, इदम माने ये, श्रुतवा माने सुनकर के, ग्रामीण का मतलब ग्रामीण, एकत्रित का मतलब कहा। ऐसा सुनते हुए ग्रामीण ने कहा, यदि भगवान उत्तर न जनामी, यदि तुम उत्तर नहीं जानते, तरी ददातु 10 रूप्याणि, तब मुझे 10 रुपए दो। अतः मिलान मुखेन, मिलान का मतलब दुखी, अतः दुखी मुख वाले नागरिकेन, नागरिक ने समानुसार शर्त के अनुसार 10 रूप्याणि दत्तानी, 10 रुपए दे दिए। किसे दे दिए भैया? ग्रामीण को दे दिए। ठीक है, आप समझ के बात हो। फिर देखिए, यदि भगवान उत्तर न जानाने, यदि तुम उत्तर नहीं जानते, तरी ददातु 10 रूप्याणि, तब 10 रुपए दीजिए शर्त के अनुसार। अतः मिलान मुखेन, अतः दुखी मुख वाले नागरिकेन, नागरिक ने समानुसार शर्त के अनुसार 10 रूप्याणि दत्तानी, 10 रुपए दे दिए। बताइए, बैठे बैठे ने रेलगाड़ी में बातों बातों में बहस में 10 रुपए शर्त हारने पर नागरिक ने दे दिए। ठीक है, पुनः ग्रामीण, तब गांव वाले ने, ग्रामीण ने कहा, इदानी भगवान पृच्छतु, अब तुम पूछो, अब तुम पहेली पूछो, अब बताओ। बैठे बैठे किसी की जेब से अचानक पैसा चला जाए, शर्त हार जाए, तो क्या उसे अपनी पहेली याद होगी? वो ज्यादा बोल रहा था, उसने कही थी गांव के लोग बुद्धू हैं, ग्रामीण शहर के लोग तेज होते हैं। गांव के ने उससे जो पहेली पूछी, वो पहेली हार गया। उसके बाद में क्या बताई नहीं, उसके बाद उसने 10 रुपये दिए। अब बताइए, जब जिसको दंड मिल गया हो तो क्या उसे पहेली याद आई? उसे तो पैसे याद आ रहे थे यार, तेने खामी जो 10 रुपये दे दिए। ठीक है, पुनः ग्रामीणों विपरीत, पुनः गांव वाले ने कहा, इदानी भगवान प्रश्न, तो अब तुम पूछो पहले का मतलब पहेली, अब तुम अपनी पहेली पूछो। दंड दाने खिन्न, दंड मिलने के बाद, खिन्न का मतलब दुखी, नागरिक का मतलब नागरिक ने, बाहुकाल मतलब बहुत समय तक विचार किया, नैकाचिंत परिकाम स्मृत, स्मृत का मतलब याद आई। ठीक है, तब उसे कांचित का मतलब कोई भी पहेली का मतलब पहेली कोई याद नहीं आई। भाई दंड से खिन्न, तब उसे 10 रुपए की चोट लग गई थी। ठीक है, 10 रुपए उसने किसे दे दिए थे? ग्रामीण को दे दिए थे। तो दंड दाने, दंड से खिन्न, दुखी नागरिक ने, बहुकाल है बहुत समय तक विचार करते हुए, न काचिंत परिकाम स्मृत, उसे कोई पहेली स्मृत का मतलब कोई उसे याद नहीं आई। अतः बहुत अधिक लज्जामान है, विपरीत लज्जाशील होते हुए, लज्जामान होते हुए, शर्माते हुए, ठीक है, अपमानित सा महसूस करते हुए अपने को क्या कहा है? विपरीत उसने उससे ग्रामीण से कहा, स्वीकाया परिकाम त्वमेव उत्तर ब्रूहि, उसने कहा भाई मेरे तो कोई पहेली याद आ नहीं रही है अपनी पूछने के लिए तुझसे, लेकिन स्वीकार अपने द्वारा बताई हुई परिकाम पहेली का त्वमेव ने कांचित उत्तर ब्रूहि। ठीक है, स्वीकाया यानी अपने द्वारा बताई हुई पहेली का त्वमेव उत्तर ब्रूहि, अब तुम अपनी बताई हुई पहेली का उत्तर दो भैया कि तुम्हारी पहेली का उत्तर क्या है। ठीक है, मुझे कोई पहेली याद नहीं आ रही कि मैं तुमसे कोई पहेली पूछूं। क्यों याद आएगी? क्योंकि ज्यादा बोल रहा था, अचानक 10 रुपए उसे दंड के मिल गए, तो उसको ग्रामीण से पूछने के लिए कोई पहेली याद नहीं आई। ठीक है, तदा से ग्रामीण बिहस्य, तब वह, से का मतलब वह, ग्रामीण का मतलब ग्रामीण, बिहस्य का मतलब हंसते हुए, स्वपहेलिका अपनी पहेली का सम्यक का मतलब ठीक, उत्तरम का मतलब उत्तर, एवदत का मतलब बताया। ठीक है, तब उस ग्रामीण ने हंसते हुए अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। क्या? पत्रम, क्या है उसकी, उसका आंसर, उसके पहेली का पत्रमिति, पत्र ही होगा, क्योंकि ये तो का मतलब क्योंकि ही इदम पदेन, पत्र के भाई जो लेटर होता है, ठीक है, उसके पैर नहीं होते, डाकखाने में तो डालते हैं उसे, ठीक है, डाकखाने में डाल देते हैं, और कहाँ पहुंच जाती है? हम जिसके नाम उस चिट्ठी को भेजेंगे, चाहे अमेरिका भेजें चाहे फ्रांस पहुंच जाए, वहीं चली जाएगी बिना पैरों के। पत्र ये तो हीदम पदेन बिनापी, यद्यपि इसके पत्र के पैर नहीं है, पदेन का मतलब पैर नहीं है, बिनापी का मतलब बिना उसके पैरों के दूर आती, दूर चली जाता है। चिट्ठी जो होती है, चिट्ठी ना संदेश है, चिट्ठी या पत्र बोल रहे हैं, उसके क्या है, अक्षर युक्त है लेकिन पैर नहीं है, डाकखाने में डाल दिया, जिसके नाम भेजोगे वहां वो पहुंच जाएगा। ठीक है, पदेन बिनापी दूर आती, पैर नहीं है लेकिन दूर चला जाता, अक्षर युक्त मापी,
और क्या है, यहाँ साक्षरा बता रहा था ना, 6 अक्षरों सहित है, तो क्या है, अक्षर युक्तानी, क्या है, अक्षरों युक्त है, लिखी हुई है, ठीक है, न पंडित भक्ति, लेकिन क्या, पंडित नहीं है भाई, वो पढ़ी लिखी थोड़ी है, जब उसे पढ़ेंगे वो पंडित होगा, ना कि वो खुद बोल करके बताए कि मेरे अंदर ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है, बोलती नहीं है। एतस्मिन काले, इसी समय पर, काले का मतलब समय पर, तस्य ग्रामीण से, उस ग्रामीण का, ग्राम आगत, गांव आ गया भाई, अब अगला ही गांव क्या पड़ गया, उसका गांव आ गया, स्टेशन आ गया, स बिहस्य, स का मतलब है, बिहस्य का मतलब हंसते हुए, रेल आया, तब तीरा, तीरा का मतलब उतर गया, रेल से उतर गया, स्वग्राम प्रति चलत, अपने गांव की ओर, अपने गांव की ओर उतर करके चला गया, कहाँ से, रेलगाड़ी से बैठ के, कितने रुपए ले गया, 10 रुपए ले गया, ठीक है, उस ज्यादा बोलने वाले उस बाचाल नागरिक से। नागरिक लज्जित भूतवा, नागरिक बहुत लज्जित हुआ, पूर्वतः, पूर्व की तरह, तुष्टि का मतलब है चुप, अधिष्ठा का मतलब अपने स्थान पर बैठ गया। जो नागरिक ज्यादा बोल रहा था, बोले भाई गांव के लोग जो अशिक्षित होते हैं, गंवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, निरक्षर होते हैं, वो उसने क्या किया, अब लज्जित हो गया, वो तो 10 रुपये अपनी जेब में रखा, शर्त को हराया उसने और भाग गया। नागरिक लज्जित है, नागरिक लज्जित हुआ, भूतवा होकर के, पूर्वतः, पूर्व की तरह, दृष्टि का मतलब चुप, अधिष्ठा का मतलब चुप होकर के, और अपनी सीट पे जाकर के बैठ गए, साथ। सर्वे यात्री, सभी यात्री, बाचाल है, उस ज्यादा बोलने वाले, नागरिक है, नागरिक है, नागरिक को दृष्टवा का मतलब देख करके, एहसन का मतलब हंसने लगे। जितने यात्री बैठे हुए थे, क्या हुआ, उस जो यात्री था, जो नागरिक था, ज्यादा बोल रहा था, बाचाल का मतलब ज्यादा बोलने वाला, ठीक है, उस नागरिक को देख करके, दृष्टवा का मतलब देख करके हंसने लगे। तदा से नागरिक का अनुभव, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, अनुभव का मतलब अनुभव किया, यह ज्ञान सर्वत्र संभवती, ज्ञान हर जगह संभव है। आप किसी स्थान पे ये ना सोचें कि भाई यहाँ ज्ञानी नहीं होंगे, यहाँ कोई ज्यादा नहीं जानता होगा, उसकी समझ में आया कि ज्ञान, देखिए इंपॉर्टेंट सूक्ति है, इंपॉर्टेंट सूक्ति है, यह ज्ञान सर्वत्र संभवती, ठीक है, ज्ञान हर जगह संभव है, प्रत्येक स्थान पर मिल सकता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कोई तुलना नहीं है, हम कभी भी किसी की तुलना ना करें, कभी ये कम है या ज्यादा। ग्रामीण अपि कदाचित, उसने अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र है, और ग्रामीणों में भी कभी भी नागरिकों से ज्यादा प्रभुत्रा भवंती, अधिक तेज बुद्धिमान हो सकते हैं, नागरिक भी, वो ग्रामीण भी कभी भी नागरिकों से भी तेज हो सकते हैं। कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। भाई क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम अपने को बड़ा ना माने और दूसरे को छोटा ना माने। कभी भी कोई भी व्यक्ति कितना ही ऊंचा हो सकता है, कितना ही बड़ा हो सकता है, हम कहीं कहीं जो अपमान कर देते हैं, बोले भाई ये कुछ नहीं करेगा, ये तो छोटा सा आदमी है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, बच्चों अब्दुल कलाम है, छोटे से व्यक्ति थे, हैं, और मछुआरे के बेटे थे, मछली पकड़ते थे, और फिर क्या हुआ, देश के राष्ट्रपति बने, और क्या उपाधि मिली, मिसाइल मैन बन गए, ठीक है। तो हम किसी को ना आंकें, क्योंकि बालकों कहते हैं ना कि जहाँ काम आए सुई वहाँ कहा करे तलवार। अब किसी का कपड़ा फट गया, सुई छोटी सी है, तो उसे तलवार नहीं सीख सकती भाई, और कहीं लड़ाई लड़नी है तो वहाँ तलवार सुई का काम नहीं है, ठीक है। तो छोटे व्यक्ति को ना आंकें, जब छोटा है तो उस छोटे की भी प्रभुताई है। एक छोटी सी चींटी भी जो सूंड में काट लेती है तो हाथी गिर जाता है, जमीन पे चिल्ला जाता है, ठीक है। तो हाथी और सुई में कितना, उसमें चींटी में कितना डिफरेंस है। तो कभी हम किसी का अपमान ना करें, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कभी भी हम जो है किसी को छोटा ना आंकें, हम अपने को ऊंचा आंक रहे हैं और उसको छोटा ना पढ़ें, तो ये बहुत गलत है, ये हमारी बुद्धि का जो है सही नाप तोल नहीं है, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट करा देता हूँ, देख लीजिए। पद दूरगामी च साक्षर होने से पंडित है, पैर नहीं है, दूर चला जाता है, साक्षर युक्त है, फिर भी पंडित नहीं है। अमुख, अमुक का मतलब जिसका मुख नहीं है, स्फुट वक्ता, साफ साफ बोलता, चाहे जनाती से पंडित है, जो इसे जानता हो पंडित। अच्छा, उत्तर ब्रूति भगवान, उस ऐसा उत्तर पूछते हुए, ऐसा अच्छा उत्तर ब्रूति भगवान, इसका उत्तर दीजिए। ग्रामीण ने जो है नागरिक का, नागरिक बाहुकाल चिंतन, नागरिक ने बहुत समय तक चिंतित किया, सोचा, परम पहली का उत्तर दातु ने समर्थन, लेकिन पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, ठीक है। अतः ग्रामीणम, ग्रामीण एवदत्ता गाँव वाले ने कहा, एमस्य पहली का उत्तर न जनामी, ठीक है। अतः ग्रामीणम एवदत्त, तब उसने जो है नागरिक ने गांव वाले से यानी ग्रामीण से कहा, अहम का मतलब मैं,
इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीण, ऐसा सुनते हुए ग्रामीण ने एकत्रित कहा, यदि भवान उत्तर न जनाति, तब यदि तुम इसका उत्तर नहीं जानते, तरी ददातु 10 रूप्यकाणि, तब मुझे 10 रुपए दो। अतः मिलान मुखेन, अतः दुखी मुख वाले नागरिक ने समानुसार शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, 10 रुपए उसे जो है दे दिए। पुनः ग्रामीणों पर विपरीत, तब गांव वाले ने दोबारा से कहा, जानी भगवान पृष्ठ पहली काम, तुम अब अपनी पहेली पूछो। दंडदान खिन्न, दंड से खिन्न दुखी हुए नागरिक ने बहुकाल, बहुत समय तक विचार किया, ने कहा चिंता पहले काम ऐसे मत, लेकिन उसे कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जावान होते हुए, लज्जाशील होते हुए उसने कहा, स्वीय पहली काम, तुम खुद की कही हुई, स्वयं की कही हुई पहली काम जो पहेली है, तो हमें उत्तर भी अपनी उस पहेली का उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीण विहस्य, तब ग्रामीण ने हंसते हुए कहा, स्वयं पहली काम सम्यक उत्तरम अवदत्, तब उसने अपनी बताई हुई पहेली का उत्तर सही बताया। पत्रम, पत्र है, इति यतो इदम पदेन विना भी दूर जाती, इसके पैर नहीं है पत्र के, और कहाँ चला जाता, दूर चला जाता। अक्षर युक्तम अपि, अक्षर युक्त है, न पंडित, और पंडित नहीं है। एतिस्मिन् काले, इसी समय, तस्य ग्रामीणस्य ग्रामावदत्, इससे बाद में कुछ समय बाद उस ग्रामीण का घर आ गया। से वह हंसने लगा, और रेल नया आता है, रेल से अपतीरे का मतलब नीचे उतर, अपतीरे का मतलब उतर गया, ठीक है। स्व ग्राम में, अपने गांव, प्रति अचलत, उस गांव की तरफ चलने लगा। नागरिक लज्जित है, नागरिक लज्जित होकर के भूतवा वहां पर पूर्व की तरह तिष्ठिय, चुप हो गया, अतिष्ठिय बैठ गया, पूर्व की तरह, पूर्व की भांति अपने स्थान पर बैठ गया। सर्वे यात्री वाचाल से नागरिक दृष्टवा, सब यात्री वाचाल, ज्यादा बोलने वाले नागरिक की दृष्टा का मतलब देख करके हंसने का मतलब हंसने लगे। तदा से नागरिक है अनुभव, तब उस नागरिक ने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? यह ज्ञान सर्वत्र संभवति, ज्ञान हर जगह संभव है, कोई भी व्यक्ति विद्वान हो सकता है, इसका कोई स्थान नहीं है, छोटा बड़ा कुछ। ग्रामीण अपि, ग्रामीण भी अपि का मतलब कभी भी, कदाचित किसी से भी, नागरिक है, किसी नागरिक से भी, प्रभुत्रा भवन्ति, बुद्धिमान हो सकता है, विद्वान हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इससे शिक्षा मैंने बता दी आपको कि कभी भी हम जो है किसी को छोटा ना नापे, सब लोग समान हैं, किसी में बुद्धि तेज हो सकती है। ठीक है भाई, शॉर्ट वीडियो तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आप सभी देखें, एक एक उत्तर आपकी समझ में आएगा, एक एक शब्द का अर्थ आपकी समझ में आएगा। ठीक है भाई, पाठ आपका समाप्त हुआ, लेकिन उससे पहले आप हमारे जो चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें भाई, और दोस्तों को बताएं, बच्चों को बताएं, ताकि उनका भविष्य बन सके। ठीक है, 45 दिन भी नहीं बचे हैं परीक्षा के, और जल्दी से जल्दी तैयारी करें। ऐसा आपको बताया जा रहा है कि मात्र आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में 70 में 70 होगा। ठीक है, जो हमारे थंबनेल है उसमें हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी हमारे उसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल उचित है, सत्य है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है, ये मान लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।